तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है लुधियाना नामक गांव की, जहां रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू के 2 बच्चे रानी और राजू थे। रामू गांव में सोडा बेचने का काम करता था, जिससे उसका घर का जैसे तैसे करके गुजारा होता था। पर कम आमदनी के कारण उसके बच्चे की स्कूल की फीस टाइम से जमा नहीं हो पाती थी, जिस कारण अक्सर ही उसके बच्चों को स्कूल में डांट पड़ती थी। एक दिन रानी और राजू अपने स्कूल जाते हैं, तभी रानी की टीचर क्लास में उसे उठाकर उससे कहती है, रानी, क्या तुम आज अपनी फीस लेकर आई हो? रानी घबराते हुए अपनी टीचर को कहती है, नहीं मैडम। ठीक है, तो अपने भाई को बुलाकर लाओ। ठीक है मैडम। फिर रानी अपने भाई राजू की क्लास में जाती है और उसे बुलाकर लाती है। फिर राजू रानी की टीचर से कहता है, मैडम, आपने मुझे बुलाया? तुम रानी के भाई राजू हो? ये बताओ, तुम दोनों अपनी फीस कब तक जमा करोगे? कोई आइडिया है? मैडम, हमें अभी नहीं पता कि पापा कब तक फीस जमा करेंगे, पर जल्दी ही वो करवा देंगे। तुम दोनों के रोज रोज के नाटक से हम सब तंग आ गए हैं। अगर फीस जमा नहीं कर सकते तो सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ते हो तुम लोग? फालतू में 2 सीट खराब कर दी हमारे स्कूल की। मैडम, हम कुछ बनना चाहते हैं ताकि हमारे पापा को हम पर फख्र हो, उन्हें कोई तकलीफ ना हो। ऐसी बात तो हर कोई कर लेता है, पर असलियत में महंगे स्कूल में पढ़ना इतना आसान नहीं होता। अगर तुम दोनों ने 1 हफ्ते में अपनी फीस जमा नहीं की तो स्कूल से तुम दोनों का नाम कट जाएगा। फिर हम लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते तुम लोग। ठीक है मैडम, हम पापा को बता देंगे। ठीक है। अब फीस जमा नहीं हुई तो क्लास में पढ़कर क्या करोगे? मुझे उम्मीद भी नहीं है कि आगे तुम दोनों पढ़ सकते हो। तो जब तक तुम दोनों की फीस जमा नहीं होती, तुम दोनों क्लास का बोर्ड और मेरी टेबल चेयर साफ रखना। साथ ही मेरा जितना भी काम है, किताब लाना ले जाना, सब तुम दोनों करोगे, समझे? राजू और रानी को ये सब सुनकर बहुत हैरानी होती है, पर वो दोनों अपने पिता की मजबूरी जानते थे। इस कारण चुपचाप अपनी टीचर की बात सुन लेते हैं। फिर दोनों स्कूल खत्म होने पर घर जाते हैं और रात में जब उनके पापा घर आते हैं तो सब लोग खाना खाते हैं। तभी राजू अपने पापा से कहता है, पापा जी, आज टीचर पूछ रही थी कि हमारी फीस कब जमा होगी। बेटा राजू, तुम चिंता मत करो, जल्दी तुम दोनों की फीस जमा करवा दूंगा, पर तुम दोनों मन लगाकर पढ़ाई करो, तुम्हें पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। हम तो पढ़ लेंगे पापा, पर आज जो हुआ वो। तब रानी अपने पिता को स्कूल में हुई घटना के बारे में बताने वाली होती है, लेकिन राजू उसे रोक देता है और रानी से कहता है, अरे तू भी खाना खाते हुए कितनी बात करती है, चुपचाप खाना खा ले। पर भैया। परवर कुछ नहीं, खाना खा चुपचाप। फिर अगले दिन राजू और रानी दोबारा स्कूल जाते हैं, पर उनकी टीचर उन्हें क्लास में पढ़ने की जगह उनसे साफ सफाई का काम करवाती है। उधर राजू का पिता दिन भर मेहनत करता है और सोडा बेचता है, और सोडा बेचते हुए अपने मन में कहता है, सोडा बेचने से सिर्फ घर का गुजारा हो पाता है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है। मुझे कुछ और काम करना चाहिए, पर मुझे कुछ और काम आता भी नहीं है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। राजू के पिता इतना ही सोचते हैं कि उनका एक पुराना ग्राहक कमल वहां आ जाता है, जो उनसे कहता है, भाई जल्दी से मस्त वाला सोडा दे दो। अभी देता हूँ कमल भैया। फिर राजू के पिता एक सोडा की बोतल को उन्हें दे देते हैं। कमल सोडा पीता हुआ उनसे कहता है, देख भाई, आज तक इतने सोडा बेचने वाले आए हैं इस गांव में, पर जितना अच्छा टेस्ट तेरे सोडे का होता है किसी और का नहीं होता, तभी तो हमेशा तुझसे ही सोडा लेता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया कमल भैया। फिर कमल राजू के पिता को सोडा के पैसे देते हैं, पर वो कम पैसे देते हैं। राजू के पिता अपने बच्चों की पढ़ाई की फीस के बारे में चिंता करते हैं, इस कारण उनका ध्यान नहीं होता कि उन्हें कम पैसे मिले हैं। तभी कमल राजू के पिता को कहता है, क्या बात है रामू, आज तुम्हारा ध्यान कहाँ है?
क्या हुआ कमल भैया? मैंने तुझे आज कम पैसे दिए हैं, पर तूने ना तो कुछ कहा और चुपचाप पैसे रख लिए। कुछ नहीं भैया, बस बच्चों की पढ़ाई को लेकर थोड़ी चिंता में हूँ। क्यों, क्या हुआ? बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा तो दिया, पर फीस समय पर जमा नहीं कर पाता हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मुझे सोडा बेचने के अलावा कोई काम आता भी नहीं है। बस इतनी सी बात। रामू, तुझे पता है आजकल सरकारी स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई हो जाती है। जब तक तू सही से पैसों का इंतजाम नहीं कर पाता, तब तक उन्हें सरकारी स्कूल में पढ़ा लो। मेरे बच्चे भी वहीं जाते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तुम सही बोल रहे हो कमल भैया। ये बात सुनकर राजू के पिता बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि पहले स्कूल जाकर रानी और राजू के टीचर से बात करते हैं। अगली सुबह राजू के पिता रानी और राजू के स्कूल जाने के बाद थोड़ा सोडा बेचने चले जाते हैं और कुछ समय बाद फ्री होकर अपने बच्चों के स्कूल जाते हैं। वहाँ वो देखकर चौंक जाते हैं कि जिन बच्चों को वो पढ़ाना लिखाना चाहते थे, वही बच्चे स्कूल की साफ सफाई कर रहे हैं। उन्हें देखकर कोई ये नहीं बोल सकता था कि वो बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं, बल्कि कोई काम करने वाले लग रहे थे। दोनों बच्चे अपने पिता को सामने देखकर डर जाते हैं और भागकर उनके गले लगते हैं। फिर राजू के पिता उससे कहते हैं, ये सब क्या है बेटा? तुम दोनों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था और तुम दोनों काम कर रहे हो। पापा, वो हमारी फीस जमा नहीं हुई तो मैडम ने बोला कि जब तक फीस जमा नहीं होगी हम दोनों स्कूल की साफ सफाई करें। तभी वहाँ उनकी टीचर आ जाती है, जो राजू के पिता को देखकर डर जाती है, पर अपनी अकड़ और घमंड के कारण उन्हें अपने किए का जरा भी पछतावा नहीं होता और वो राजू के पिता से कहती है, आप इन दोनों की फीस जमा करवाने आए हैं? फीस तो बात की बात है मैडम, पहले आप ये बताइए कि मेरे बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं स्कूल की साफ सफाई करने? देखिए, इनकी फीस जमा नहीं थी तो मुफ्त में इन्हें कैसे पढ़ा सकते हैं हम लोग? तो थोड़ा बहुत साफ सफाई इन्होंने कर दी तो इतनी बड़ी क्या बात हो गई? ये छोटी सी बात है। मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता था और आपने उन्हें नौकर बना दिया। शर्म आनी चाहिए आपको। गुरु होकर कैसा घिनौना काम किया है आपने। इतना सुनकर टीचर को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से राजू के पिता को कहती है, ठीक है, तो यहाँ भी कोई खैरात नहीं मट रही है। हम आज ही आपके बच्चों को स्कूल से निकाल देते हैं। लेकर जाओ इन दोनों को यहाँ से। ठीक है, वैसे भी मुझे अपने बच्चों को वहाँ नहीं पढ़ाना जहाँ शिक्षा का सम्मान ही ना हो। फिर राजू के पिता दोनों बच्चों को घर ले जाते हैं और उन्हें कहते हैं, बेटा राजू, रानी, अभी जब तक मैं पैसे नहीं कमा लेता तुम दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ लोगे। हाँ पापा, वैसे भी आज जो टीचर ने आपके साथ किया उसके बाद तो मैं उस स्कूल में वापस जाना ही नहीं चाहता, और इतने आपका काम सही नहीं हो जाता, हम दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ लेंगे। अगले दिन से दोनों बच्चे खुशी खुशी सरकारी स्कूल में पढ़ने लगते हैं। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। फिर एक दिन राजू सोडा बेच रहा था, तभी वो देखता है कि तेज रफ्तार में एक गाड़ी आती है जो कुछ दूरी पर जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। फिर राजू के पिता भाग कर जाते हैं। इतने लोग वहाँ मौजूद थे पर कोई भी गाड़ी में फंसे व्यक्ति की मदद के लिए तैयार नहीं था। पर राजू के पिता गाड़ी के शीशा को एक पत्थर से मार मार कर तोड़ देते हैं और उस व्यक्ति को अस्पताल लेकर जाते हैं। साथ ही अपने पूरे दिन की कमाई और थोड़ा बहुत जो भी पैसे उनके पास थे सब उस आदमी के इलाज में लगा देते हैं। कुछ समय बाद उस आदमी को होश आ जाता है। फिर राजू के पिता उसे कहते हैं, आप ठीक तो हैं साहब, आप मुझे अपने घर वालों का नंबर बता दीजिए, मैं उन्हें आपके बारे में बता दूंगा। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। राजू के पिता ये सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं और फिर अगले दिन उस आदमी को डिस्चार्ज मिल जाता है। पर कमजोरी और चोट के कारण राजू के पिता उन्हें अकेले नहीं जाने देते और अपने घर ले जाते हैं। राजू और रानी उनका बहुत ध्यान रखते हैं। साथ ही रामू और उसकी पत्नी भी उसकी बहुत सेवा करते हैं और वो आदमी जल्दी ठीक हो जाता है। फिर वो राजू के पिता से कहता है, रामू भाई, जितना प्यार तुम्हारे परिवार से मिला है आज तक कहीं नहीं मिला। लगता ही नहीं कि ये परिवार मेरा नहीं है। ऐसा क्यों बोलते हो भाई, आपका ही परिवार समझ लो इसे। अगर तुम मुझे अपना परिवार मानते हो तो आज से हम लोग साथ में रहेंगे। मेरे पास दुनिया के सारे ऐशो आराम है, बस परिवार नहीं था।
आज से मेरा परिवार होगा। तुम मेरे बड़े भाई जैसे हो और ये बच्चे मेरे बच्चे हुए। अगर मुझे एक पल के लिए भी भाई माना है तो मना मत करना और छोटे भाई के साथ चलो। अब राजू के पिता बहुत मना करते हैं, पर वो आदमी एक बात नहीं सुनता और उन्हें अपने घर ले जाता है। फिर वो रानी और राजू को बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं। साथ ही राजू के पिता को बड़ा बिजनेस करवाते हैं। साथ ही अपनी आधी जायदाद राजू के पिता के नाम और बाकी आधी रानी और राजू के नाम कर देते हैं। फिर राजू के पिता अपने जैसे और गरीब माँ बाप के बच्चों के लिए स्कूल खोलते हैं, जिसमें गरीब बच्चे फ्री में पढ़ते थे और उसी टीचर को एम्प्लॉय बनाते हैं। टीचर बहुत शर्मिंदा होती है अपने किए पर और सबसे माफी मांगती है। फिर सब लोग खुशी खुशी रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।